हेलो बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म सक्सेसवाला पर। और आप सब लगातार अपने बोर्ड एग्जाम को विधिवत रूप से देते आ रहे हो और लगातार एक इंड सेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हो। उसी बढ़ते पीरियड में आप सबको तमाम सारे समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बड़ा ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा था कि क्या मैं मैथ्स में फ़ेल हो जाऊं, मैं केमिस्ट्री में फ़ेल हो जाऊं, मैं फिजिक्स में फ़ेल हो जाऊं। पेपर टफ आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कितना नंबर का ग्रेस मार्क मिलेगा, किसकी किसकी कंपार्टमेंट आएगी, कौन कौन पास ही नहीं हो पाएगा। ये तमाम प्रकार की बड़ी समस्याएं आपके सबके सामने आई, लेकिन आप उन समस्या से लगातार काम करते रहे। क्या आप सब लगातार उस में काम करते रहे? क्लियर? तो आज उसी से रिलेटेड बात करेंगे कि आप सब परेशान ना हो पेपर को लेके। जैसे कि आज मैथ्स का पेपर था सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों का। 12th का हो चुका, फिजिक्स हो चुकी, केमिस्ट्री हो चुकी। रही बात पास और फेल होने की, तो इसका तो सीधा मतलब आप भी जानते हो और हम सब भी पास हैं कि क्या होता है, 33% हमको आना चाहिए। अगर आपका 80 मार्क्स का है तो आपका 27 आना चाहिए, नहीं आता तो आप फेल हो, सीधा मतलब है। अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है तो आपको 23 लेके आना है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि आप लगातार उसको लेके परेशान हो सब लोग? भाई इतना आ रहा है तो पास है, ग्रेस के भरोसे क्यों हो आप? अरे ग्रेफ क्या होता है? ग्रेफ का मतलब है कुछ आप लटके हो तो निकाल देंगे, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का है। इससे ज़्यादा तो है नहीं ग्रेस मार्क कि आपको लगता है कि पूरा पेपर हमारा ग्रेस मार्क। तो ग्रेस मार्क्स ऐसा तो है नहीं पूरा पेपर आपको पास करना है ग्रेस मार्क्स पे। तो आप बिल्कुल उस चीज़ को लेके नहीं परेशान होना कि मैं फेल हो जाऊँ, मैं पास हो जाऊँ। अब जो बचा पेपर उसको अच्छा करिए बस। रही बात आपकी, अब जो बच्चे जैसे बायो के पेपर आपके बच्चे हैं, बायो वाले बच्चों का मैथ हो ही चुका है आपका। फिजिक्स जैसे आपका मैथ्स पेपर हो गया, फिजिक्स भी आपका हो गया। कौन कौन सा टफ आया था उसकी थोड़ी सी बात कर देने। आप सब कहोगे कि फिजिक्स का पेपर टफ था थोड़ा सा, भाई डाउट था बच्चों को, तो हाँ ग्रेस मार्क मिलेगा। अगर मिलेगा तो सबको मिलेगा, ऐसा थोड़ी एक बच्चे को मिलेगा। जो जो लगेगा कि ग्रेस मार्क से पास हो रहे हो सबको मिलेगा। क्लियर? मैथ के पेपर ग्रेस तो आप अच्छा करके आओ, अगर आपको मिल रहा है तो 5 मार्क्स का ग्रेस आप मान लीजिए कम से कम। अब ये नहीं कि 50 नंबर का ग्रेस मार्क्स आपको मिलेगा, बिल्कुल गलत है। ऐसा थोड़ी है। अगर आपको इतने पास होने की दिक्कत है तो आप साल भर पढ़ के जाते। भाई साल भर तो आपने पढ़ाई की नहीं, अब आप ढूंढ रहे हो ग्रेस मार्क मिल जाए हमें, तो ये कहाँ से पॉसिबल है? अगर मिल भी जाता है तो आप अपनी किस्मत मनाओ कि हाँ मिल गया, एग्जामिनर अच्छा था, कॉपी चेक करने वाला अच्छा, आपके नंबर थोड़ा सा देखा कि अच्छा ठीक है चलो पार कर देते हैं। अब उसके लिए आप इतने कमेंट, इतने मैसेज, इतने वीडियो के चक्कर में पड़े हो कि लगता है कि पेपर भूल के आप केवल कंपार्टमेंट ढूंढ रहे हो। भाई कंपार्टमेंट के लिए तो आप पेपर दिए नहीं हो, आप तो दिए हो कि हम पास हो जाएं। तो काहे का इतना डर? आपको जो पेपर टफ है उनकी जनरल मार्किंग हो सकती है। जैसे फिजिक्स का पेपर टफ आ गया तो कुछ जनरल मार्क कर दिए जाएंगे। मैथ का ठीक था, मिलेगा। केमिस्ट्री ठीक था, मिलेगा। जिसकी कंपार्टमेंट आएगी वो दोबारा देगा। जुलाई में पेपर होगा कंपार्टमेंट का, आप जुलाई में फिर से पेपर देंगे। इतनी सी बात को लेकर आप सब इतना परेशान थे। हम तो काफ़ी व्यस्तता के कारण आप सबके सामने नहीं आ पाए, लेकिन हमें लगा कि अब पेपर सारे हो चुके हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया। भाई हम तो चाहते हैं कि आप सब पास हो जाओ। अगर किसी का रुकता है तो दोबारा दिया जाएगा, ऐसा कौन सी बड़ी बात है कि 12th फिर नहीं दे सकते? भाई हमने मेहनत नहीं की थी इसलिए हमारा नहीं हुआ, हम फिर से देंगे। अब कंपार्टमेंट लेके पास भी हो जाते, ज़िंदगी भर दिखाओगे कंपार्टमेंट से पास हुआ हूँ मैं। ग्रेस लग के आएगा, ग्रेस में मार्कशीट में दिखेगा कि आपको ग्रेस मिला है। तो एक दिन की समस्या को आप पूरे जीवन लेके ढोते रहोगे? भाई एक दिन की समस्या को आप पूरे जीवन लेके ढोते रहोगे, है कि नहीं है? पूरे जीवन लेके ढोते रहोगे। तो आप ईश्वर से ये कामना करो कि मैं ग्रेस ना मिले। आप पूछ रहे हो कितने नंबर का ग्रेस मिलेगा? भाई मान लिया 15 नंबर का मिलेगा, बस। तो उसके लिए क्या करोगे? क्लियर? तो आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप सबका लगातार आपके पेपर हो गए हैं। मेन मेन पेपर हो गए, बायो का पेपर बचा उसको आप दे लीजिए। अब कोई डाउट आपका आता है तो ये है कि अब क्या करें? भाई अगर पास भी हो गए तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपके लिए हम बहुत जल्द कुछ नया लेके आते हैं कि कैसे आप अपने करियर को बेहतर करें। बच्चे टाइम पे पेपर देने के बाद आप 2 महीने क्या करेंगे, नया सेशन कैसे ज्वाइन करेंगे, इन सब बातों को हम क्लियर करेंगे। तो अभी केवल एक ही सवाल है कि आप सब पास होंगे, कोई परेशान ना हो। किसी कंपार्टमेंट आती है तो कोई जल नहीं जाएगा, वो दोबारा दे देगा। क्लियर? और पास फेल होने का एक ही फंडा आप मन में अपने रख लो, ग्रेफ छोड़ के। 80 मार्क्स का अगर पेपर है तो आपको 27 लेके आना है। 70 मार्क्स का अगर पेपर है तो 23 आपको लेके आना है। ठीक?
23 आपको लेके आना है, बस इतने में आप पास हो, नहीं तो फेल हो, सीधा मतलब सुन लो। अगर इतना आपका आ रहा है तो आप पास हो, नहीं तो आप फेल हो। अब आप ईश्वर पे काम ना करो कंपार्टमेंट लान लगे या हमें ग्रेस मिल जाए, वो आपकी किस्मत है। क्लियर? ठीक है, परेशान ना हो आप सब। मैथ में भी पास होगे, फिजिक्स में भी पास होगे, केमिस्ट्री में भी पास होगे। क्लियर? थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे आप सबकी कंपार्टमेंट ना आए, आप सभी इतने मार्क्स लेके आओ। क्लियर? थैंक यू आप सभी को। जय हिंद।